मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जीत की राहों में थोड़ी अड़चनें नजर आ रही हैं, किंतु इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं कि तुम इससे चिंतित होकर परेशान हो जाओ। इसका बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं कि तुम विचलित हो जाओ। कुछ बातें जिनसे तुम अनजान हो, इसका बिल्कुल यह अर्थ मत सोचना कि तुम्हारे अनजान होने की वजह से वह चीजें घटित नहीं होंगी। मेरे प्रिय, आज तुम्हारे समक्ष यह संदेश प्रस्तुत होना और तुम्हारा इसका सुनना अत्यंत आवश्यक है। इसे अनदेखा करने की भूल कभी भी मत करना। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में सच्चे प्रेम को आकर्षित करने का भरपूर प्रयास किया है। ऐसा प्रेम, ऐसा साथी जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, जो तुम्हारे किसी बात पर केवल निर्णायक ना हो, बल्कि अपने अनुभव और अपने काबिलियत के दम पर तुम्हारा साथ देने का प्रयास करे, जो तुम में कमियां ढूंढने के बजाय तुम्हारे भीतर छिपे हुए गुणों को उजागर करे। तुमने सच्चे दिल से ऐसी मांग की है। तुम्हारी मांग निश्चित तौर पर पूर्ण होगी। एक गुरु की मांग, एक साथी की मांग, यह एक ऐसी मांग होती है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आती ही है, किंतु उसके कर्म बंधन ऐसे होते हैं कि उसकी मांग कहीं ना कहीं पूर्ण होने में दिक्कतें आने लगती हैं। मेरे प्रिय, जो मनुष्य ईमानदारी से बिना भ्रमित हुए प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना की स्वीकृति सर्वप्रथम होती है। जिस मनुष्य के हृदय में यह बात आती है कि वह हर किसी के लिए बेहतर करे, उसे चुन लिया जाता है बेहतर करने के लिए। और बेहतर करने का सर्वप्रथम नियम यही है कि सबसे पहले उस इंसान के जीवन में प्रगति और समृद्धि भरी जाए, ताकि वह आत्मविश्वास से इस प्रकार भर जाए कि दूसरों की सहायता करते वक्त उसे तनिक भी चिंता ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य धन की मांग करता है, जो मनुष्य समृद्धि की मांग करता है, यदि उसके कर्म उचित हों तो उसकी मांग को बहुत ही जल्द स्वीकार किया जाता है। किंतु ब्रह्मांड अपने हिसाब से परीक्षाएं लेता है, यह जानने के लिए कि क्या वह इस योग्य है भी कि उसके जीवन में सारी चीजें भर दी जाए, अथवा वह केवल कोरी कल्पनाएं कर रहा है और उसका पूर्ण विश्वास नहीं है। मेरे प्रिय, जिस मनुष्य का पूर्ण विश्वास होता है प्रेम, धन, समृद्धि, संपत्ति में, वह सर्वप्रथम अपने आप को प्रेम करना जानता है। जो अपने आप को प्रेम करना जानता है, वह अपने प्रेम को निडर होकर व्यक्त भी करता है, क्योंकि प्रेम में एक अपार शक्ति भरी होती है। ऐसी शक्ति जो मनुष्य से कोई भी कार्य करवा सकती है। याद करो वो पल जब तुम्हें कभी प्रेम हुआ था। तुम क्या कुछ कर गुजरने को तैयार थे। किसी बात का भय नहीं, कोई चिंता नहीं, अपने साथी के लिए सब कुछ करने को तैयार तुम्हारा यह हृदय ललायित रहता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अपने आप से प्रेम करने के बजाय दूसरों से प्रेम सबसे पहले हुआ। मेरे प्रिय, जो मनुष्य अपने आप को प्रेम करना जानता है, वह निडर होकर अपने प्रति भी अपने प्रेम को व्यक्त करता है। अपने लिए प्रेम करने का आशय यह है कि उन कार्यों को जानो जिन कार्यों से तुम्हें वास्तविक सुख मिलता हो। केवल क्षणिक सुख नहीं, बल्कि वास्तव में ऐसा सुख जो कहीं और ना पाया जा सके। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके भीतर कोई भ्रम ना हो, कोई डर ना हो,
कोई चिंता ना हो, जो आज को आज के हिसाब से जिए, जो वर्तमान की ताकत को जाने। जब मनुष्य इस प्रकार से जीवन जीता है, तब ही वह सफलता की ओर बढ़ता है। मेरे प्रिय, जो मनुष्य स्वयं को प्रेम करता है, उसकी ऊर्जा और भी ज्यादा आकर्षक हो जाती है। उसका आभा मंडल इस प्रकार से चमकने लगता है कि उसे देखकर ही कोई यह बता सकता है कि इस व्यक्ति के भीतर कितना तेज भरा हुआ है। आज तुम्हारे समक्ष यह बात प्रस्तुत हुई है, तुम्हारे कानों तक यह संदेश जा रहा है। इसके पीछे का कारण यही है कि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि तुमने अपने आप को प्रेम करने में थोड़ी चूक कर दी है, जिस वजह से तुम्हें वह सब अब तक न प्राप्त हो सका जो तुम्हें प्राप्त हो जाना चाहिए था, जो प्राप्त करने के तुम बिल्कुल कगार पर खड़े हो। मेरे प्रिय, जो मनुष्य अपने आप पर विश्वास रखता है, उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसका भविष्य कैसा होगा, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास रखने वाला यह भली भांति जानता है कि यह ब्रह्मांड उसके लिए ही कार्य कर रही है। इसलिए चाहे जो हो जाए, उसके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी कमजोरियां क्या है, उसे जानो। अपनी ताकत को पहचानो और अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने पर जोर दो। मनुष्य यह भूल करता है कि वह अपनी कमजोरियों को ही सुधारने में लगा रहता है और अपनी ताकत को भूल जाता है। जबकि तुम्हें यह जानना होगा कि यहां पर कोई भी मनुष्य सारे गुण को लेकर जीवन नहीं जी सकता। कुछ गुण तुम्हें मिले हैं, कुछ गुण तुमने अपने कौशल से विकसित किए हैं। जरा उन्हें ढूंढो, जरा खंगालो अपने आप को, भीतर उतरो अपने मन के, फिर तुम देखोगे तुम्हारे लिए क्या है। और जो तुम्हारे लिए है, मेरे प्रिय बच्चे, उस ताकत को तुम और भी ज्यादा बढ़ाने पर जोर दो, बजाय इसके कि तुम अपनी कमजोरियों को ही सुधारते रहो। माना थोड़ी बहुत कमजोरियां प्रत्येक मनुष्य के भीतर होती हैं, लेकिन वो कमजोरियां तुम्हारे जीवन को परिभाषित कर सके, उन्हें इतने मजबूती ना प्रदान करो। मजबूती प्रदान करो अपनी ताकत को, उन चीजों को जिससे तुम्हें ऊर्जा मिलती हो। तुम्हारी ताकत जो तुम्हारे मन मस्तिष्क को आत्मविश्वास से भर दे, तुम्हारी ताकत जो तुम्हारे भीतर प्रेम का संचार करे, जो तुम्हारे भीतर दिव्यता का संचार करे। मेरे प्रिय, वास्तव में यह संदेश उस व्यक्ति तक ही पहुंचना था जिसका हृदय कोमल हो, जिसका हृदय देखने में भले ही कठोर लगे, किंतु उसके भीतर ममत्व भी बसा हो, उसके भीतर प्रेम भी बसा हो, उसके भीतर दया करुणा भी बसी हो, जिसके भीतर सराहना भी हो, सहानुभूति भी हो, जिसकी बुद्धि चतुर हो, जो स्वभाव से तो चालाक हो, किंतु हृदय उसका इतना कोमल है कि वह दूसरों से चालाकी कर नहीं पाता। और तुम्हारे पास इसका पहुंचना इस बात की प्रमाणिकता है कि तुम्हारा हृदय पवित्रता से भरा हुआ है। पवित्रता से भरा हुआ तुम्हारा यह हृदय मांग कर रहा है एक ऐसे जीवन की जहां तुम समृद्धशाली हो, जहां तुम निडर होकर जियो, जहां तुम्हें किसी बात का भय बिल्कुल भी ना हो, जहां तुम्हारा रोम रोम प्रसन्नता से भरा हुआ हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे ऊपर तुम्हारा विश्वास तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने में सहायता करेगा। मुझ पर विश्वास रखो, अपने जीवन में सच्चाई और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसे तुमने पूर्ण निष्ठा, समर्पण और विश्वास के साथ मांगा है। मेरे प्रिय, तुम्हारा सच्चा हृदय बहुत सी तकलीफें देख चुका है, लेकिन यह दौर सदा के लिए नहीं था।
इस जीवन में दुख के बाद सुख की घड़ियां आती ही हैं। अंधेरे के बाद एक नया प्रकाश होता ही है। कभी कभी कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि अंधेरा काफी समय तक छाया रहता है, लेकिन उसमें भी एक समय ऐसा आता है जब प्रकाश होता है। और फिर जब प्रकाश होता है तो वह भी बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। जितना गहना अंधेरा होता है उतनी कड़ी धूप होती है। मेरे प्रिय, जीवन चक्र यूं ही चलता रहता है। यह चक्र कोई निर्धारित नहीं करता, यह गतिमान होता है। यह नियमों के आधार पर चलता है। कर्म प्रधान संतुलन की अवस्था को बनाए रखने वाला यह जीवन चक्र यूं ही चलता है। पर यहां पर विजेता वो होता है जो अनिवार्यता के नियम को समझता है, जो जानता है कि उसके लिए क्या प्राथमिक है और क्या नहीं। ये संसार उस मेले के समान है जहां तुम्हें सारी चीजें, समस्त वस्तुएं, सारी भावनाएं, प्रेम से लेकर दुख और सुख से लेकर सभी तरह की क्रियाएं मौजूद होती हैं। चयन तो तुम्हें करना है कि इस मेले में ही डूब जाना है या फिर खुशहाली के साथ आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, स्वीकार करो, खुशहाली के साथ स्वीकार करो इसे। इस मेले से अपने लिए अनिवार्य चीजें ढूंढ लो। यहां तो सब कुछ घटित हो ही रहा है। तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है वह पहचानो। और जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है तो अपना पूरा ध्यान, पूरा नियंत्रण उसी पर लगा दो। उसके अलावा बाकी सभी चीजें तुम्हें व्यर्थ और निरर्थक लगनी चाहिए। फिर ऐसी स्थिति में कुछ अलग घटित होता है और वह जो अलग होता है उसे ही चमत्कार कहते हैं। और तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार बड़े ही दिव्य रूप में होगा। सोच, भावना, कल्पना से परे बहुत ही दिव्य स्वरूप में यह घटित होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो मांग की है वह निश्चित तौर पर जायज है, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले अपनी वाणी का सही प्रकार से तुम्हें प्रयोग करना है। अपनी वाणी को वह हथियार बनाओ जिससे तुम कोई भी जंग जीत सको। ये जीवन कई बार रणभूमि बन जाती है और इस युद्ध में तुम्हें विजेता बनना ही है। मेरे प्रिय, खोलकर जीवन जीने का समय आ गया है। तुम्हारा दिन शांति, प्रेम, विश्वास से भरा रहे। तुम्हारा दिन गुजरे तुम्हारी इच्छा से। ऐसी कामना तुम्हारी होनी चाहिए। मेरे प्रिय, इस संसार में जब भी किसी मनुष्य को वास्तविक प्रेम मिल गया वह कभी नहीं हारा। किंतु वास्तविक प्रेम भी उसे ही मिलता है जो स्वयं में विश्वास रखता हो, जो ब्रह्मांड में पूर्ण निष्ठा रखता हो, जो प्रकृति में अपनी पूरी आस्था रखता हो, जो जानता हो कि समय चक्र यूं ही चलता रहता है। यहाँ जीतना कैसे है, यहाँ हारता कौन है। जो जानता है इन नियमों को वह कभी भी हारता नहीं। उसकी भावनाएं सर्वोत्तम कोटि की हो जाती हैं और उसे सहारा देने सभी प्रकार की दिव्य आत्माएं आ जाती हैं। ये कायनात मिलकर के उसके लिए एक स्वांग रचती है। एक ऐसा स्वांग जिसमें वह बन चुका होता है विजेता। और जब यह एक बार घटित होता है तब यह बार बार होने लगता है और उसका जीवन इस प्रकार से ऊंचाई पर पहुंच जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सबके सोच विचार, सबकी भावनाएं, सबकी कल्पनाओं से परे वह ऐसी प्रगति पाता है
कि हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन इसी प्रकार के दौर से गुजर रहा है। तुम्हारे जीवन में यह होना तय हो चुका है। तुम जो नहीं जानते कि यहाँ पर सब कुछ क्यों हो रहा है, मेरे प्रिय, अब आ गया है तुम्हारे लिए समय खुशहाली से आगे बढ़ने का। अब आ गया है तुम्हारे लिए समय अपनी समस्त परेशानियों को भूलकर निडरता के साथ जीवन जीने का। खुलकर जीवन जियो, निडरता के साथ जीवन जियो, तुम्हें सब कुछ हासिल होगा। लेकिन ये मत भूलना, कभी भी मत भूलना कि संसार में पाता वही है जो बांटना जानता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, लगाव, दुराव, शत्रुता, मित्रता, यहाँ सब कुछ तो हासिल होता है। तुम क्या बांटते हो निर्भर इस पर करता है। चयन का विकल्प सदैव खुला रहता है। अभी इसी पल से बांटना प्रारंभ करो, तुम्हें निश्चित तौर पर मिलेगा। जो चाहे हो उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। मेरे प्रिय, खुलकर बांटो, जितना बड़ा उतना बड़ा लाभ, और ऐसा होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी यही नियति है। मेरे प्रिय, अभी इसी पल में जीत की पुष्टि करो। संख्या 51,000 लिखकर दर्शा दो कि तुम तैयार हो। तुम तैयार हो सब कुछ पा लेने को, समग्रता में जीत को अपना लेने को। लिखो संख्या 11,11, ताकि तुम बता सको कि तुम स्वीकार करने की स्थिति में हो। यही तो वह समय है मेरे प्रिय, जब तुमने आगे बढ़ने को अपनी मंजूरी देना प्रारंभ कर दिया है। मेरे प्रिय, संख्या 5,555 लिखो, यह बताने के लिए कि तुम्हारे लिए कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। ये संख्याएं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे तुम उसके रहस्य को जानोगे। मेरे प्रिय, आ गया है समय, अपनी जीत को स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूँ, तुम्हारी जीत के लिए कार्य कर रहा हूँ। जल्द ही मेरी शक्तियां तुम्हारे समर्थन में लग जाएंगी और फिर चमत्कार घटित होने लगेगा। वो समय बहुत करीब है। इस युद्ध भूमि में भी तुम ही विजेता बनकर निकलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, भव्यता दिव्यता से तुम्हारा स्वागत करने के लिए। सदा सुखी रहो, प्रगति को स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा।